हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ, आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ मिलने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि आज को खो देते हैं हम कल के लिए, कल को खो दिए हम आज के लिए। इस आज कल के चक्कर में हम कभी जी नहीं पाते हैं आज के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे स्टोरी को लाइक कीजिएगा, मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और प्यार से सुनिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी एक सम्राट और एक संत की कहानी है। एक सम्राट थे जो डेली भ्रमण के लिए निकलते थे, क्योंकि जब वो राजकाज के काम से परेशान हो जाते थे तो वो बाहर घूमने के लिए निकलते थे। एक दिन सम्राट जब घूमने के लिए बाहर निकले तो उनको एक पेड़ के नीचे एक संत दिखाई दिए, जो पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन वो काफ़ी खुश थे, वो मस्त थे, वो गा रहे थे, वो नाच रहे थे। सम्राट को बहुत अजब लगा। सम्राट इनको देख के सम्राट को बहुत अच्छा भी लगा कि बताइए, ये तो मस्त है, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। उस दिन से प्रतिदिन सम्राट उस टाइम पे वो टहलने निकलते थे, उसी पेड़ के पास जाते थे और संत को देखते थे, फिर वापस आ जाते थे। एक दिन सम्राट के मन में इच्छा आया कि ऐसा क्यों ना हम इस संत से जाके बात करें और इनको अपने महल में ले आए। वो गए और सम्राट उनके पास जाकर बोले कि संत महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे महल में चलें। संत महाराज कुछ मतलब पल भर का भी देर नहीं किया और बोले हाँ ठीक है, हम चलेंगे। सम्राट तो बहुत चक्का हो गए, क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि हम ऐसा बोलेंगे और संत महाराज तुरंत तैयार हो जाएंगे। महाराज को बहुत अजब लगा। सम्राट सोचने पे विवश हो गए कि आखिर ये संत सच में का संत है या कोई ढोंगी तो नहीं, कहीं ये अपने माया जाल में मुझे फंसाने के लिए तो ऐसा नहीं करता था कि डेली जब मैं आता था ये बहुत खुशी खुशी यहाँ बैठे रहता था, नाचता था, गाता था, कहीं ये मुझे मतलब इम्प्रेस करने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा था। सम्राट बहुत मतलब परेशान हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसको अपने राज्य में ले जाऊँ और ये मेरा ही राज्य पे कब्जा कर ले। सम्राट बहुत कन्फ्यूजन में हो गए। तब तक वो संत महाराज सम्राट के रथ पे सवार हो गए। सम्राट को बोले चलो तुम पैदल चलो, हम रथ से चलते हैं। सम्राट और भी हैरान हो गए, क्योंकि सम्राट पहली बार पैदल चल रहे थे। सम्राट गए, उनको अपने राजमहल में ले गए। संत महाराज वहाँ भी जाके जैसे कपड़े सम्राट पहनते थे वैसे संत महाराज पहनने लगे। वहाँ भी वो उसी तरह से खुश रहने लगे, नाचते थे, गाते थे, खुश रहते थे। सम्राट बहुत परेशान रहने लगे। वो बहुत कंफ्यूज रहते थे कि आखिर इस संत ये सही में संत है या कोई ढोंगी है, कहीं ये मेरे राज्य में मेरे मतलब ये सुख सुविधा के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे थे। सम्राट किसी तरह 2 महीने 3 महीने झेलते गए। संत महाराज अपनी खुशी में जैसे वहाँ पे नाचते थे, बांसुरी बजाते थे, उसी तरह से अब यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा भोजन करते थे और मस्त मखमल के बिछावन पे बैठ के मस्त बांसुरी बजाते थे। एक दिन सम्राट को बहुत गुस्सा आया। सम्राट को लगा कि आज तो इस संत से हम पक्का पूछ के ही रहेंगे कि आखिर इस इंसान के मन में चल क्या रहा है। सम्राट गए और संत से बोले कि महाराज, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। संत महाराज बोले, मैं यही सोच रहा था कि ये ज़रूरी बात तुमको उस दिन करना चाहिए था जिस दिन तुम मुझे यहाँ लेके आ रहे थे, तुमको आज वो ज़रूरी बात याद आया। सम्राट फिर से कंफ्यूज हो गए, फिर से उनको वो सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। संत महाराज फिर से अपने वही पुराने वेशभूषा में आ गए, पुराने वेशभूषा में आए और सम्राट को बोले कि चलो तुम मेरे साथ चलो। सम्राट बोले नहीं, आप हमको यही बताइए। संत महाराज बोले नहीं, हम तुमको ये सारी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे जाके देंगे जहाँ से तुम मुझे यहाँ ले आए थे, उसी पेड़ के नीचे।
सम्राट उनके साथ साथ पैदल चलने लगे। सम्राट बहुत थक गए। सम्राट बोले, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। संत मुस्कुराते हुए जवाब दिए, बोले कि देखो, तुम्हें टेंशन हो रहा था, तुम्हें परेशानी हो रही थी, तुम परेशान हो क्योंकि तुमको हर कुछ चाहिए। तुमको आज की चिंता नहीं, तुम कल की चिंता में हो। तुमको लग रहा है ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई मेरा राजपाट छीन ले, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए तुम दुखी हो। और तुम यही जानना चाहते थे ना कि हम इतने खुश कैसे रहते, क्योंकि हम कल की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चुरा के ले जाएगा। इसीलिए हम आज में जीते हैं और इसीलिए हम हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी से यही सार निकल के आता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी अभी हमारे पास है, हमें उसके लिए जीना चाहिए, उस पल को जीना चाहिए, कल के लिए नहीं जीना चाहिए। आज को जी लीजिए, कल का क्या भरोसा, कल क्या हो। इसलिए आज अपने आज को बहुत ही खुशनुमा बनाइए, यादगार बनाइए और आज के पल, हर एक पल को एक खुशनुमा मिजाज के साथ उसको जी भर के जी लीजिए, ताकि कल का इंतज़ार ना रहे। राधे राधे दोस्तों।